हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 6 का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1। उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन सभी नंबर्स के फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इनके और उसको जानेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है A24, ए है 24। ठीक, अब अगर मुझे 24 का फैक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि 24 कौन कौन से टेबल में आता है। जैसे मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 24। ठीक है, 1 इंटू 24 = 24 होता है। उसके बाद 2 इंटू 12, 12 इंटू 2 24 होता है। फिर उसके बाद 3 इंटू 8, ये भी 24 होता है। उसके बाद 4 इंटू 6, ये भी 24 होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप 5 करेंगे तो देखिए 5 के टेबल में 24 नहीं आता है, 6 के टेबल में 24 आता है। तो 6 इंटू 4 करेंगे तो ये अगेन ये दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए हमें आगे अब नहीं बढ़ना है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो फैक्टर है वो क्या है, 1 2 3 4, उसके बाद 6 8 12 और 24 खुद। तो इसके इतने फैक्टर हो जाएंगे किसके, 24 के। ठीक है, चलिए अब इसी तरह हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है और उसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक, तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 15। अब हमें इसी तरह 15 का फैक्टर निकालना है। आप लोग अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अगर आप कोशिश करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आंसर तो मैं आपको यहाँ बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 15 का फैक्टर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है 15। 15 पहले देखेंगे, 1 से शुरू करेंगे। 1 इंटू 15 होता है 15। 2 के टेबल में उसका 15 नहीं आता है। 3 के टेबल में 3 इंटू 5 होता है 15। 4 में नहीं आएगा, 5 में आता है। लेकिन 5 इंटू 3 अगर मैं करूँगा तो फिर से ये इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका फैक्टर मतलब ये वाला फैक्टर हम नहीं लिखेंगे इसमें। ठीक, तो यानी 15 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी किसका में क्या बताना है, 21। 21 किसका फैक्टर होता है, 1 इंटू 21 = होता है 21। फिर 2 के टेबल में 21 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। 3 इंटू 7 = 21। फिर 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, फिर 7 के टेबल में आता है। बट अगर मैं 7 इंटू 3 करूँगा तो ये सेम, ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, मतलब एक ही हो जाएंगे, इसलिए इसको हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। तो 21 का फैक्टर जो होगा वो होगा 1 3 7 और 21। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। डी क्या है, 27 है। तो 27 बहुत ईजी है। इसी तरह 1 इंटू 27 = 27। फिर 3 इंटू 9, 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए 2 को छोड़ दिया है। 3 इंटू 9 होता है 27। उसके बाद 4 5 6 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, फिर 9 में आएगा, लेकिन उसको लिखेंगे नहीं क्योंकि वो फिर इसके जैसा सेम हो जाएगा, 9 इंटू 3। तो इसका हो जाएगा फैक्टर क्या, 9, सॉरी 9 बाद में आएगा, पहले 1 3 9 27। ठीक, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 3 9 27। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, हमें ई बताना है। ई ई में क्या दिया हुआ है, ई में दिया हुआ है 12। 12 होता है, 1 इंटू 12 होता है 12, 2 इंटू 6 होता है 12, फिर 3 इंटू 4 होता है 12। अब 4 के टेबल में आता है, बट मैं अगर 4 इंटू 3 करूँगा तो वो इसके जैसा सेम हो जाएगा, इसलिए हम 4 इंटू 3 नहीं करेंगे। तो इस तरह 12 का जो फैक्टर होगा वो होगा 1 2 3 4 6 और 12 खुद। ठीक, ये होगा 12 का फैक्टर। अगला देखते हैं, अगला है एफ। एफ क्या है, 20। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 20 होता है 20,
फिर 2 के टेबल में 2 इंटू 10 होता है 20, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में 4 इंटू 5 होता है 20। अब मैं 5 के टेबल में आता है बट 5 इंटू 4 करूँगा तो फिर वो इसके जैसा हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। तो हो जाएगा 1 2 4 5 10 और 20, ये हो जाएगा 20 का फैक्टर। उसके बाद देखते हैं हम जी में क्या है, 18 है, जी में है 18, 18 का फैक्टर देखेंगे, जी है 18, 18 का फैक्टर देखेंगे, 1 इंटू 18 होता है क्या 18, 2 इंटू 9 होता है 18, 3 इंटू 6 होता है 18, ठीक। फिर 5 में नहीं आएगा, 6 में अगर वापस करूँगा तो इसके जैसा हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 6 9 और 18, ठीक है। अब देखते हैं एफ में क्या था, सॉरी एच में है 23, तो वापस एच में हो जाएगा 23। तो अब देखिए 23 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, तो 1 इंटू 23 हो जाएगा 23। उसके बाद 23 सिर्फ 23 की टेबल में आता है, तो 23 इंटू 1 जो कि अगेन इसके जैसा है, सेम सेम, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। तो जो 23 का फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 और 23, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है। आई में है 36, तो चलिए देखते हैं 36 का कैसे कर सकते हैं, जी एच आई, आई यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आई में है क्या 36, तो 1 इंटू 36 हो जाएगा 36। उसके बाद 2 इंटू 18 टू या 36 होता है। उसके बाद 3 इंटू 12 होता है 36। उसके बाद 4 इंटू 9 होता है 36। उसके बाद 6 इंटू 6 होता है 36। देखिए 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में आता है, 9 4 जा, लेकिन अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये सेम हो जाएगा इसके जैसा, इसलिए इसे यहाँ नहीं मेंशन करना है, नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमारा जो 36 का फैक्टर होगा वो होगा 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो ये हमारे इतने फैक्टर हैं 36 के। हम चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 8 और 9, ठीक है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल यानी पहले 5 मल्टीपल बताना है। तो 5 के पहला 5 मल्टीपल क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये हो गया 5 का पहला 5 मल्टीपल। अब इसी तरह 8 का निकालेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ये हो गया 8 का। अब इसी तरह हम लोग 9 का निकाल लेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8 का 5 मल्टीपल, फर्स्ट 5 और सॉरी 5 का, 8 का और ये 9 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मैचिंग करनी है कॉलम 1 और कॉलम 2 का। तो इसमें हमें बताना है कि 35 इसमें से क्या किससे मैच करेगा, 15 किससे मैच करेगा, ठीक, 16 20 25। तो 35 क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 8 है, नहीं है, मल्टीपल ऑफ 7 है, तो ये हो जाएगा 1 का बी। फिर उसके बाद 15 देखेंगे, 15 मल्टीपल ऑफ 8 है, नहीं है, मल्टीपल ऑफ 70 है, नहीं है, फैक्टर ऑफ 30 है, तो ये हो जाएगा सेकंड का डी। तीसरे में देखेंगे 16, 16 क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 है, तो 3 का ए। 20 क्या है, फैक्टर ऑफ 20 है, तो हो जाएगा एफ। और 5 में 25 क्या है, फैक्टर ऑफ 50 है, तो हो जाएगा ई। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें हमें बताना है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, यानी कि 9 का मल्टीपल 100 तक का बताना है। तो इसमें भी बेसिकली हमें 9 का टेबल पढ़ना है। करते हैं इसको। देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ये आपको आता होगा। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 8 9 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 91। ठीक, बट हमें बताना है 100 तक, तो इसके आगे भी हमें जाना है। 11 जा 99। अब देखिए अगर मैं 12 पे जाऊंगा तो हो जाएगा ये 108, यानी 100 से बड़ा हो गया। ठीक, तो इसका मतलब हमें ये वाला नंबर नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ तक रहना है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं या जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।